इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर की पॉक्सो कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बताते चले कि वर्ष 2023 में एक नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते आज पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुना दी है और आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल ये कौन सा आदेश है, किसके लिए ये सजा सुनाई गई है और क्या है पूरा मामला, इन तमाम जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी। भूपेंद्र जी, बताएं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, 2023 में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते आज पॉक्सो कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई। जी निशांत जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक विशेष तरह का मामला है जिसमें आज पॉक्सो कोर्ट एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी ने सजा सुनाई है अभियुक्त को। ये धनी राम पुत्र रामलाल निवासी जनतापुर मजरा अकबरपुर रेवाना, ये थाना अटरिया जिला सीतापुर का जो है मामला है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 143/2023 में दर्ज हुआ था। सेक्शन थे 377 आईपीसी और 5M/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना अटरिया में। और इसमें लगभग 2 वर्षों में ही एडीजे पॉक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा जी ने सुनवाई पूरी करके और अभियुक्त को बल्कि हम कहेंगे चूंकि एक ही अभियुक्त है इसमें, उसको सजा सुनाई है। इसका थोड़ा सा संक्षेप में हम जो अभियोजन पक्ष का कथन है वो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसमें वादी मुकदमा जो पीड़ित के पिता हैं उनके द्वारा 9 जुलाई 2023 को लगभग 12 बजे दिन में, जब उनका पुत्र जो कि पीड़ित है, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी उस समय, अब लगभग 10 वर्ष के आसपास होगी, घर के बाहर खेल रहा था, तभी धनी राम आए और उसके पुत्र को बुलाकर अपने साथ घर ले गए तथा उसके पुत्र के साथ दुष्कर्म किया। उनका पुत्र रोते हुए आया और सारी बात बताई। वादी मुकदमा जो पीड़ित के पिता है, मैंने पूर्व में बताया, द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पूरी घटना का जिक्र करते हुए थाना अटरिया जिला सीतापुर में दिया और उसके अंतर्गत 145/23 सेक्शन 377 आईपीसी और 5M/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पूरे मुकदमे में निशांत जी मैं बताना चाहूंगा कि जी अभियोजन पक्ष की तरफ से दोष कथन को सिद्ध करने के लिए जो साक्ष्य होते हैं उसमें जो है 6 जो साक्ष्य गवाह थे उनको प्रस्तुत किया गया है और 10 के आसपास जो साक्ष्य हैं वो अभिलेखीय साक्ष्यों का सहयोग लिया गया है अपने बात को सिद्ध करने के लिए। उसमें आज जो है निर्णय आया है, उसमें दोषी करार दिया गया है और निर्णय में जो 377 आईपीसी है उसमें दोषी पाते हुए एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी ने 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, ये सजा सुनाई है। अर्थदंड ना अदा करने की दशा में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जो विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 1389/2023 मुकदमा अपराध संख्या 143/2023 थाना अटरिया में सीतापुर के प्रकरण में अभियुक्त धनी राम को 5M/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठिन कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 2 माह के अतिरिक्त कारावास को भुगतना होगा। ये ऑर्डर आज एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी के द्वारा किया गया है जो है और धनी राम को दंडित किया गया है। ये एक विशेष, चूंकि अभी तक जो मामले सामान्य तौर पर आते थे वो समलैंगिक नहीं होते थे, इसमें 8 वर्ष के लड़के के साथ निशांत ये घटना घटी है। 377 आईपीसी का मामला है और इसमें मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को एक और चीज स्पष्ट करूंगा कि बचाव पक्ष से डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल बीके अवस्थी पैरवी कर रहे थे और प्रोसिक्यूशन से अभियोजन पक्ष से एडीजीसी 14 नंबर जो है गोविंद मिश्रा, उन्होंने पैरवी की है और प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखा है। ये एक कड़ा संदेश है जो बच्चों के साथ जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं नाबालिग बच्चे, उनके साथ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं
उनको बहुत कम समय में 2 वर्षों में ही ट्रायल कंप्लीट करके दोषी करार दिया गया और उन्हें सजा सुनाई गई है। ये एक संदेश देने का काम होगा। इससे निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मानसिकता में को बदलने का काम ये आर्डर कर सकता है। ऐसी उम्मीदें निश्चित तौर पर हम सबको हैं, क्योंकि अभी तक जो न्याय होता था निशांत, वो 10 साल 20 साल मुकदमे चलते थे। जो जमानत कराने के बाद अभियुक्त बाहर घुमा करते थे, इससे जो प्रोसिक्यूशन होता था वो डेमोलाइज होता था और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते थे वो मनबड़ हो जाते थे। लेकिन अब जब 2-2 साल के अंदर, एक साल के अंदर, बल्कि केवल 8 कार्य दिवसों के अंदर एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी ने इसके पूर्व में इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाया था, वो ऑर्डर किया था। ऐसे जब शीघ्र न्याय मिलता है, त्वरित न्याय मिलता है, तो अपराध पर निश्चित तौर पर अंकुश लगता है और अपराधियों का जो हौसला है वो टूटता है, पस्त हो जाता है। बिल्कुल अपराधियों का हौसला जो है पस्त हो जाता है। वहीं जो वादकारी होते हैं, जो न्याय की उम्मीदें लगाते हैं, और अगर उन्हें जल्द न्याय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कानून पर भी विश्वास उनके ऊपर बना रहता है। फिलहाल ये बड़ा मामला था जहां पर 2023 में एक 8 वर्ष के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था सीतापुर जनपद के थाना अटरिया में, जिसके चलते महज 2 साल के अंदर ही जो है अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 के भगीरथ वर्मा जी के द्वारा जो है ये बड़ा फैसला लिया गया और आदेश जारी कर जो है जो अपराध था उसके दोषी को, यानी कि आरोप में जो दोषी पाया गया था उसके ऊपर जो है आदेश जारी किया। उसको 20 वर्ष की कठिन कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। तो बड़ी सजा हुई है और ऐसे जघन्य अपराध पर जो है जल्द से जल्द न्यायालय से जो है उसे, और जो पीड़ित है उसे न्याय मिला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र।